जय श्री राम भाइयों। मैं महामल्लेश्वर डॉक्टर मौलाना शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, बहुत समय के बाद आपसे हम वार्तालाप कर रहे, स्वास्थ्य खराब के बाद। कोई बात नहीं। देखिए बंधुओं, रामायण जब सुनते हैं, कोई भी रामायण कराए, तो हम श्रोता हनुमान जी को मानते हैं, क्योंकि हनुमान जी राम जी के परम भक्त थे। और जब भी हम श्रीमद् गीता सुनते हैं, तो हम श्रोता अर्जुन को मानते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण के परम प्रिय थे। और जब भी हम श्रीमद् भागवत सुनते हैं, तो हम श्रोता परीक्षित को मानते हैं। क्यों? ये महाभाग थे। महाभाग का मतलब है कि उससे बढ़कर के कोई भाग्यशाली न हो, वो महाभाग होता है। कैसे महाभाग थे? भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना सखा, अपना बहनोई, अपना नर स्वयं नारायण थे, और अपना प्रिय मित्र, अपना शिष्य मानते थे। इतने रिश्ते थे एक आदमी से। भगवान श्री राम हनुमान जी को सेवक कम ही नहीं माना उन्होंने। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, यानी भरत के समान भाई माना, भ्राता। हनुमान जी श्री राम जी को परम प्रिय थे, और वो महाभाग थे। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में परीक्षित को महाभाग माना। भगवान श्री जी ने परीक्षित को गर्भ के अंदर दर्शन दिए थे। उत्तरा के गर्भ में। अब आप बताइए, कोई ऐसा हुआ जिसको गर्भ को एक पीड़ादायक नरक का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अब प्रिय प्रिय भक्त के लिए भगवान उस नरक में भी चले गए, गर्भ में भी चले गए, और राजा परीक्षित को दर्शन दिए, और सुखदेव जी के द्वारा कथा सुनाई गई, उनमें मुक्ति प्राप्त हुई। वही परंपरा आज हमारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत की कथा होती है तो हम परीक्षित नियुक्त करते हैं, और रामायण की कथा होती है, राम कथा होती है, तो सबसे पहले हम हनुमान जी को प्रथम श्रोता नियुक्त करते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता का सवाल आता है तो भगवान कृष्ण के मुखारविंद से
जो गीता सुनी, गीता सुगीता कर्तव्या के मन ने शास्त्र संग्रहिया, या स्वयं पद्मनाभस्म पद्माध्वनि श्रुता। यानी और किसी शास्त्र के सुनने की आवश्यकता नहीं है श्रीमद् भगवत गीता के सुनने के बाद, क्योंकि ये पद्मनाभ भगवान के श्री मुख से निकली हुई है, इसीलिए। तो ये तीन जो है वो महाभाग हैं। यानी हमारे पास प्रश्नों का 1 महीने से वीडियो नहीं डल रहे, तो उसके ढेर लगा हुआ है श्रोताओं का। तो उन्होंने बताया कि महाभाग कितने हुए, तो हमने कहा महाभाग 3 हुए। तो उन महाभागों को आप साक्षात परमात्मा का ही अंश समझ लिए। तो जब भी हम कोई कथा श्रवण करें अथवा कोई सत्संग सुने, कोई प्रवचन सुने, तो हम अपने को अर्जुन के सदृश, श्रीमद् हनुमान जी महाराज के सदृश अथवा परीक्षित के सदृश समझ करके उसे स्वीकार करें और समझें, तो हमें उसका लाभ पूरा पूरा मिलेगा। वरना हम कथाएं तो जीवन भर सुनते रहते हैं। कथ्यते सह कथा, भगवान के चरित्रों को, लीलाओं को जो कथन करता है वह कथा है। कथ्यते न अथा, यानी उन कथाओं का कभी अंत नहीं होता और कोई था नहीं है। ये क्या है, यहाँ से पहली सीढ़ी शुरू होती है सुनने से। यानी श्रवण के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और श्रवण हमें कानों के द्वारा और आँख के द्वारा होता है। आँखों के द्वारा भी श्रवण होता है, तभी तो हम बैठ करके वक्ता से अपनी दृष्टि मिलाते हैं। आँखों के द्वारा पान किया जाता है, कर्णेंद्रिय के द्वारा पान किया जाता है, फिर हृदय में उतारा जाता है उसे, और उसका फिर मंथन किया जाता है, मनन किया जाता है, और फिर उसको जीवन में प्रयोग किया जाता है। ऐसी कथाओं से हमारा कल्याण होता है। जय श्री राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद लें। जय श्री राम।